हाय एवरीवन। डेली एनालिसिस का लर्निंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में जानते हैं कि लास्ट फ्राइडे सेशन में मार्केट का कैसा सेंटिमेंट रहा और मंडे के दिन हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे दिखाऊं दोस्तों, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है। एक डाउन साइड प्रेशर, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में कंटिन्यू एक डाउन साइड प्रेशर ही देखने को मिला। मैंने आपको अपना लास्ट वीडियो में बताया था कि 23,200 300 का जो लेवल था, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,000 होना चाहिए। तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर देख सकते हैं, ये 23,100 के आसपास में मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिला। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने खुद भी ट्रेड लिया था। ये जो मूव यहाँ से ईएमए क्रॉस ओवर का जैसे ब्रेकडाउन देखने को मिला था, अपसाइड में गया, यहाँ से देखिए मार्केट पहले नीचे आया, फिर ये पूरा टाइम यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि आधे घंटे तक कंसोलिडेट किया था। उसके बाद मार्केट जैसे इसको ब्रेक डाउन करके फिर ये वाला लो को जब ब्रेक किया था, तो यहाँ से एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिल रहा था। तो इस लो पे अगर ट्रेड लेते तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता। तो फ्राइडे का सेशन तो हो गया है दोस्तों, बट हम लोग जानेंगे कि अब मंडे के दिन हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अच्छे से ओपन कर रहा हूँ। देखिए, अभी का जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, जो वॉर का जो न्यूज़ चल रहा है, मार्केट अभी और भी नीचे गिर सकता है उसके कारण। तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है ये तो हम लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप नेक्स्ट डे के लिए क्या होना चाहिए। मंडे को अगर 23,100 का लेवल अगर मार्केट अगर ब्रेक करता है दोस्तों, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर राउंड नंबर 23,000 का होना चाहिए। और अगर ये भी अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, वो आपका 23,700 का लेवल आ रहा है। यानी सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होगा। देखिए, आपको डे लो का मार्क करना है, यस्टरडे का, यानी ये था आपका डे लो। इस लेवल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, 23,100 का लेवल है। अगर कल का दिन मार्केट एक छोटा मोटा सा अगर गैप अप या गैप डाउन ऑलमोस्ट अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, तब तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये लेवल का जैसे ही मार्केट अगर ब्रेक डाउन करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा 23,000 का एक राउंड नंबर होना चाहिए। और इसको भी जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 23,700 का होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट का अगर मैं चार्ट अगर ओपन करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, मैं आपको नेक्स्ट सपोर्ट में आपको मार्क कर दे रहा हूँ। अभी वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा है मार्केट में कि निफ्टी भी एक दिन में 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूव देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये आपका 22,775 का लेवल है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो मार्केट को यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, देखिए ये सपोर्ट को डायरेक्ट मार्केट आई थिंक ब्रेक तो करेगा नहीं। यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे आएगा, फिर यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम कंसोलिडेट करे। यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करेगा मार्केट, फिर यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, या तो अपसाइड या तो फिर डाउन साइड। लेकिन डाउन साइड मूव ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी हमारे लिए, और अपसाइड के लिए हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन करना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग कि आपका 23,100 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 23,000 का राउंड नंबर होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट आपका ये वाला नंबर होगा 22,770। यानी हम लोग इसको राउंड फिगर में 800 का लेवल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ये था डाउन साइड के लिए। बट अब अप साइड के लिए क्या सेटअप होना चाहिए हमारा। देखिए, अपसाइड के लिए अभी हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट आपको भी पता है दोस्तों कि नीचे तो काफ़ी जल्दी गिरता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर ऐसे मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाता है। लेकिन अपसाइड के लिए क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाता है। ये अपसाइड का केस होता है। तो अपसाइड के लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप हमारा यही रहेगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में पहली बात तो अपसाइड के लिए आप अपना क्वांटिटी साइज को काफ़ी कम कर दीजिएगा, हाफ करके चलिए। अगर आपको 30 से 45 मिनट का कैंडल का लेवल आप मार्क कर लीजिएगा अपसाइड के लिए। अगर इस कैंडल का लो अगर निकलता है तब तो हमें अवॉइड करना, बट अगर हाई अगर ब्रेक करता है तो हम लोग फिर अपने अकॉर्डिंग 1 मिनट या फिर 5 मिनट, बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा आपका 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप अपसाइड में अपने ट्रेड को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। लेकिन इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो 30 या 45 मिनट का जो कैंडल होगा, इसका स्टॉप लॉस इसका 50% का लेवल पे ही आता है। ये स्टॉप लॉस बड़ा भी हो सकता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही प्ले करिएगा। इसीलिए अपसाइड का लेवल हम लोग इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। बट
डाउन साइड के लिए हम लोग अपना लेवल पहले से मार्क करके रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये था आपका निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं कि सेंसेक्स का कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको पहले से भी बताता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स हमेशा दोनों साथ साथ ही चलता है, दोनों भाई भाई ही है। तो ये था आपका सेंसेक्स का। सेंसेक्स में देखिए, ये है आपका डे लो। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देखें तो लगभग ये आपका 74,500 का लेवल, जो इसका डे लो लगभग हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से मार्केट में एक रिवर्स देखने को मिला अपसाइड के लिए, जो कि यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 850 का, मतलब यहाँ से 350 पॉइंट का मूव देखने को मिला। फिर यहाँ पे नीचे आके लगभग मार्केट यहीं पे आसपास में अपने डे लो पे ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो इसका भी सेम वही लॉजिक होना चाहिए, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक जैसा ही चलता है दोस्तों। तो क्या होगा, अगर ये डे लो अगेन ब्रेक करता है मंडे के दिन, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट, फिर हमारा राउंड नंबर जो है आपका, वो 74,000 का लेवल होना चाहिए। यहाँ से हम लोग इंट्राडे में ईजिली 400 से लेकर 500 पॉइंट सेंसेक्स में देखना आजकल कोई बड़ी बात है नहीं। और अगर 74,000 का लेवल भी अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट सपोर्ट में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मैं निकाला हूँ, वो काफ़ी बड़ा आ रहा है दोस्तों। वो आपका वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो 73,140 का लेवल आ रहा है। इसको हम लोग राउंड फिगर में हम लोग 73,000 का लेवल हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी यहाँ से यहाँ तक अभी भी अगर देखें तो ये 15 पॉइंट डाउन साइड है, अभी भी ये डाउन साइड है। बट सेंसेक्स में अभी वोलेटिलिटी के कारण इंडिया विक्स का भी लेवल अभी डे बाय डे 5 to 10% इंक्रीज हो रहा है। तो ये 1500 पॉइंट का मूव देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बेस्ट सेटअप रहेगा हमारा, अगेन डे लो का अगर मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है सेंसेक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 74,000 का लेवल। अगर ये डे लो ब्रेक किया तो यहाँ से फिर मार्केट 74,000 तक आ सकता है। ये था हमारा प्रॉपर सेटअप। और अपसाइड के लिए अगेन आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 30 से लेके 45 मिनट का कैंडल का हाई को मार्क करना। अगर हाई का कैंडल जैसे ब्रेक किया तो यहाँ से ऊपर एक छोटा छोटा सा करके हम लोग स्कैल्पिंग ले सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा आप लोग अच्छे से मेंटेन करिए। अपसाइड के लिए क्वांटिटी साइज हमेशा अभी कम रखिएगा, और डाउन साइड के लिए आप अपना एज यूजुअल क्वांटिटी साइज के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो ये था मंडे का सेटअप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एंड टेक केयर।